अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं थोड़ी सी सैड हूँ क्योंकि आज लास्ट डे है हमारा लंदन में। तो आज भी कुछ वैसे एक्टिविटी करने वाले हैं। और क्या करने वाले हैं जी, तो इसके साथ ही हम करने आए हैं ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट करने के लिए आज मैंने सोचा कि बाहर ही बैठते हैं क्योंकि मौसम बहुत प्यारा है। लेकिन क्या हुआ कि सूरत हाल थोड़ी सी बिगड़ चुकी थी क्योंकि अंदर से जूस लेके आना, चाय लेके आना, स्पून लेके आना, हर चीज़ अंदर से लेके आनी पड़नी थी। तो हस्बैंड ने कहा नहीं, ऐसे ही ठीक है, अंदर ही बैठ जाते हैं। क्या खा रही हो बेटा आज के ब्रेकफास्ट? एंड जूस कौन सा? एंड मोहम्मद तो आशब्लो चलो आशब्लो खाता है। Drink water, some berry juice and a bowl full of fruit. And then this morning I'm having a muesli with some banana, apricots and raisins. And always need honey. वेरी गुड। That's the tip. और आज मैंने लिया है, आज आए अभी ये आशब्रोस आज डिफरेंट है। आशब्रोस आज लिया स्क्रम्बल एग विद ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट एंड इसके ऊपर लगाया मैंने बटर एंड ब्रेड एंड टी। आज मैंने ये लिया, पहले मैंने जूस पिया था। आते तो मैं जूस ही पीती हूँ, अच्छा लगता है। मोहम्मद भी। ये हमारा ब्रेकफास्ट आज का जी। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ चुकी थी और आज हमारे कपड़े कल वाले ही हैं क्योंकि इसकी भी एक रीज़न है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट टाइम में। और जी यहाँ पर मैं लगा रही हूँ जी प्लास्टर पाँव पर। और मैं आपको बताती चलूँ कि अपने सामान में एक फर्स्ट एड ज़रूर बॉक्स रखा करें ताकि वो आपको हेल्प करे और कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अपने साथ आप लोगों ने वो ज़रूर लेके जाना है क्योंकि बहुत हेल्प करता है वो। क्योंकि कोई भी बच्चों के साथ प्रॉब्लम भी हो सकती है, हमारे साथ भी हो सकती है। तो प्रॉब्लम को फेस करने की बजाय हमारे पास सोल्यूशन होना ज़रूरी है। मेरे अब फीट पे दोनों पे ब्लिस्टर्स बन गए थे ऊपर, तो मेरे पास ये थे एंड प्लास्टर्स तो मैंने लगा लिए हैं। और आई थिंक अभी मुझे बेटर फील हो जाएगा और ऑल डे वॉक करनी है तो आई होप ठीक रहेगा इंशाल्लाह ताला। सीरियसली फर्स्ट एड होना पास में बहुत ज़रूरी है और हम हर ट्रैवलिंग में लेके जाते हैं। अब तो ये मेरी रूटीन बन गई है और मैं ज़रूर अपने साथ रखती होती हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े जी। तो हम निकल चुके हैं और ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ स्पेशली कि कोई भी यहाँ पे आए तो बहुत ही इजीली इसके लिए है। यहाँ पे होटल के पास ही मीन इस एरिया में बेहतरीन शॉप है, मीन लोकल निसा शॉप, और वहाँ पे बेहतरीन खाना मिल जाता है। एंड यहाँ पे मीन सैंडविच भी हैं एंड वेजिटेबल बर्गर भी हैं। सैंडविच मीन नॉन वेजिटेरियन भी है, वेजिटेरियन भी है। तो बहुत ही इजीली यहाँ से लगता है। हम बल्कि यहीं से लेके आगे मीन बच्चों के लिए स्नैक वगैरह, सैंडविच वगैरह, अपने लिए लंच वगैरह यहीं से लेके आगे चले जाते हैं। तो फर्स्ट मेन थिंग इनकी स्पेशल ये है कि यहाँ पे ब्रेड स्पेशल बनती है। सीरियसली बहुत ही क्रस्टी, नाइस और बेहतरीन। मीन होम मेड ब्रेड फ्रेश तो और ही बात है। और यहाँ पे बहुत नाइस से किन्नू भी थे, किन्नू में भी लेके चली जाती थी। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स भी हैं, बहुत इजीली हम लेके तो नेक्स्ट स्टॉप पे जा सकते हैं। मुझे याद है फर्स्ट डे पे तो हमने सैंडविच लिया था, ऐसी चूना सैंडविच। फिर हस्बैंड को नजर आया चिकन सैंडविच, देन उनको नजर आया कि बिग वाला बर्गर है ये वो। इसलिए इतने हैप्पी हो गए थे। वाह जी वाह, ये देखें यहाँ पे मीन वेजिटेबल मीट समोसास भी हैं। ये देखें यहाँ पे कंटेनर ऑफ बिरयानी, पास्ता, राइस वो भी हैं। और मीन वाकई मज़े की बात। मैं तो रेकमेंड करूँगी वैसे कि जिसने आना है ना वो इस एरिया में आ जाए, बेहतरीन उनको चीज़ें मिल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे ये लंदन में ये वाले डेज तो बहुत ही ईजिली गुजरे हैं कि यहाँ से ले लेना और नेक्स्ट स्टॉप पे चले जाना। जहाँ पे भी जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारा लंच बेहतरीन हो जाता था, तो इतना कोई ज़्यादा ट्रबल नहीं हुआ। आई थिंक ये इंडियन शॉप है, ये निसा लोकल शॉप है, तो बहुत ही बेस्ट है। मैंने कहा चले आज आपको दिखा दे। तो मैं फर्स्ट टाइम आज शॉप के अंदर भी गई हूँ और सोचा आपको भी दिखा दूँ। अच्छा यहाँ पे ना मीन काफ़ी सारे लोग रहते हैं, अपार्टमेंट्स वगैरह हैं जो मीन जॉब वगैरह करने के सिलसिले में यहाँ आते हैं, या वर्कर होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। तो उनके लिए शॉप बहुत ही ईजी और यहाँ पे अवेलेबल भी इसीलिए है। अच्छा वैसे यहाँ पे काफ़ी हाईएस्ट बिल्डिंग्स हैं, मीन ऊपर तक देखें ना कि बंदा चकरा ही जाए। तो ये देखें इसके साथ ही यहाँ पे जगह है। यहाँ पे ये देखिए डिफरेंट स्टॉल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। कोई नूडल्स वगैरह बनाता है, मैंने ट्राई किया था एक दफ़ा, सबके थोड़ा ट्राई किया था लेकिन इतना खास नहीं था जिस तरह मुझे भी पसंद है, थोड़ा सा डिफरेंट था। वही ये यहाँ पे सुबह वैन में इस तरह से लेके आते हैं और यहाँ पे ऑल डे यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं डिफरेंट फूड्स का, डिफरेंट टेस्ट का।
वैसे ना ये एक तरह से बेहतरीन जगह है और यहाँ पे क्योंकि टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं, यहाँ पे नज़दीक में केबल कार वगैरह भी है, यहाँ पे होटल वगैरह भी हैं, शॉप वगैरह भी है, तो बहुत ही बेहतरीन है ये। जी तो गाड़ी का सफ़र बहुत कर लिया, आज करने वाले दोबारा से ट्रेन कैच। और ये देखिए इतनी फास्ट ट्रेन चलती है ये और मिनटों में गुजर जाती। मैं बल्कि खड़ी थी और मैं कहती कहीं मैं अंदर ही ना गिर जाऊँ, क्योंकि इतनी उसकी हवा होती है, इतनी उसकी स्पीड होती है। जी तो यहाँ पे ऐसे था हमारा सफ़र। मीन ट्रेन से उतरे, देन हमने यहाँ पे आए हैं और यहाँ से करनी है जी बस कैच। मीन ट्रेन बस, ट्रेन ट्रेन ट्रेन, देन बस बस बस। यहाँ पे सफ़र होता ही ऐसे है। स्पेशली ये कि जब बाहर से कोई यहाँ पे आते हैं ना, मीन आउट ऑफ सिटी से यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे टैक्स वगैरह लगते हैं, कोई इजीली कार यहाँ पे ड्राइव नहीं कर सकता। ये तो आज हम आए हैं जू, इंशरा के लिए आए हैं जू। ये भी हस्बैंड ने पहले से डिसाइड किया हुआ था, ये प्लान में हमारे शामिल था। ट्रैवल द वर्ल्ड, तो ये है जू, काफ़ी बड़ा है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लेके हमने कहा चले जी यहाँ का विज़िट करते हैं। और यहाँ पे बहुत ही पता नहीं क्या कुछ है और आपको साथ साथ मैं अपनी स्टोरी भी सुनाऊंगी। बड़े बड़े से माउंटेन्स, ऊपर ब्लू वाइट स्काई एंड नाइस ग्रीनरी। एंड ये मीन इंडोर भी है और आउटडोर भी है। चले जी दिखाते। अच्छा यहाँ पे ये कौन से शुतुरमुर्ग से थे और काफ़ी बड़े बड़े सारे थे। और यहाँ पे ये जो पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, मुझे तो बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। क्योंकि मुझे इन चीज़ों से बहुत डर लगता है, मुझे ये अजीबोगरीब से मुझे ज़रा पसंद नहीं आते और ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बचपन में देखा, उसके बाद मैं इतना डरती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा इस मामले में बहुत ही वीक हूँ। गोरिल्ला किंगडम, मीन हाल पूछो। मीन यहाँ किसने कहा था आने को, लेकिन ये है कि मैं हस्बैंड और बच्चों के लिए यहाँ आ जाती हूँ, लेकिन मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। स्पेशली जू, ये जानवर देखना अजीब व गरीब से, मुझे तो इतनी वैसे सी होती है। मैं आपको आज अपनी सीक्रेट बता रही हूँ, इतनी मुझे वैसे सी होती है। लेकिन ये है कि मैं इनके साथ साथ थी तो मुझे कम से कम ये था कि वो अंदर हैं, कि बाहर नहीं आ जाएंगे और कम से कम मेरे पे तो जंप नहीं करेंगे। वैसे भी इन्होंने माहौल भी इतना अजीब सा बनाया हुआ है, इतना मीन जैसे रियल होता है बिल्कुल। और मुझे इतनी कोफत सी हो रही थी, इतनी मैं कह रही थी कि यहाँ से चले, लेकिन उनसे मैंने नहीं कहा था। लेकिन उनको भी पता है, इंशरा को, उसके पापा को, कि मैं इनसे बहुत मेरी जान जाती है, मैं नहीं देख पाती हूँ ज़्यादा। मुझे ज़्यादा एनिमल्स में से मीन कैट है या चलो डॉग है या चलो गॉट है या मीन प्यारे प्यारे से कहते हैं ना मोर है, वो पसंद है। मीन ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोर पसंद है, बर्ड पसंद है और कैट पसंद है, या ना जेबरा या ग्राफ, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। ये वाले तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आते। लेकिन ये मेरा बहुत बड़ा दिल जिगरा है और ये मेरी फैमिली भी मुझे अप्रिशिएट करती है कि आप हमारे साथ ज्वाइन ज़रूर करते हो और हमें टाइम भी देते हो। ये नहीं कि एक कोने में बैठ गई हूँ कि नहीं मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं करना, आप लोग कर लो, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं करती हूँ। और ये आई थिंक मेरा बहुत ही बड़ा ज़र्फ है। इंशरा को, क्योंकि बच्चे अभी भी थोड़े माशाल्लाह ग्रो अप होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बड़ी क्लास में जाते हैं, तो उनके सस्पेंस होते हैं, क्यूरियस होते हैं, वो इन चीज़ों का शौक रखते हैं कि कौन सा एनिमल है, कौन सा एनिमल है। हमारे होते हुए, हमारे ज़माने में जब हम बड़े, हम में ये कुछ भी नहीं था। बुक्स में देखे हैं लेकिन इस तरह से कोई कॉन्सेप्ट ही ऐसा नहीं था कि एनिमल है, ये है, वो है, तो बिल्कुल मैं दूर रहती हूँ। बर्ड्स मुझे पसंद हैं और बर्ड्स में एक और चीज़ भी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा बाय द वे, यहाँ पे हम आ गए थे, ये मिडल में एक राउंड जंक्शन बना हुआ था जी। मैंने लिए पॉपकॉर्न और कुछ लिया आइसक्रीम और ये जगह थोड़ी सी नाइस लगी थी। यहाँ से पे बैठ के फिर हमने लंच वगैरह किया और फिर यहाँ पे ये देखें इनकी मीन ये जगह एक स्पेशली बनाई हुई है जी। इन्होंने करनी है स्विमिंग करनी है, लो जी। और यहाँ पे प्रॉपर उन्होंने जगह बनाई है बैठने की, बैठ के आराम से दीदार करो, आराम से इनकी स्विमिंग एंजॉय करो। और यहाँ पे ये मेरी फेवरेट थिंग थी, क्योंकि मुझे बर्ड्स में मीन पैरट, इस तरह से बटरफ्लाई एंड इस तरह की थिंग पसंद आती है। वो जो ड्रोने डिफरेंट से एनिमल्स है ना, जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, वो मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल भी।
एशियन लोग तो बेचारे डॉग्स से भी डरते हैं, दूर दूर रहते हैं, मीन दूर दूर तो ये वो वाली बात। और यहाँ पे स्पेशल जगह बनी हुई थी बटरफ्लाई, तो हस्बैंड ने कहा ये बटरफ्लाइज वाली जगह है, और यहाँ पे इसको मीन ज़्यादा अलाउड किया था कि होल्ड नहीं करना है, जस्ट आपने खुद ही हैंड करना है और ऊपर बैठ जाएंगी। शौक था क्योंकि बटरफ्लाइज कलरफुल होती हैं, आपको जैसा कि पता है कि मुझे कलरफुल थिंग्स बहुत पसंद है, कलरफुल लाइफ, कलरफुल मेकअप, चाहे कुछ भी कलरफुल हो मुझे बहुत पसंद है। बिकॉज कलरफुल लाइफ के लिए कलरफुल थिंग्स का होना ज़रूरी है। तो बटरफ्लाइज वैसे भी किसको नहीं पसंद, इतनी सॉफ्ट प्यारी सी होती है, ना वो किसी को कुछ कहती हैं ना ही वो किसी का कुछ लेती हैं। इतना ट्राई कर रही थी, इतना ट्राई कर रही थी, प्लीज़ मेरे हैंड पे बैठ जाओ, प्लीज़ मेरे हैंड पे बैठ जाओ, प्लीज़ सिट ऑन माई हैंड, प्लीज़ मैं आपको करीब से देखना चाहती हूँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा मैंने ट्राई की, इतनी प्यारी कलरफुल थी। यहाँ पे स्मॉल स्मॉल सी जो अंदर से निकलती है ना, वो यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी होती, फिर वो इस तरह से फ्लाई करने लग जाती हैं। इस तरह से पूरा माहौल मीन बटरफ्लाई के लिए ही बनाया गया है, जो कि बहुत ही ऑसम और नाइस लग रहा था। क्योंकि बटरफ्लाइज इतनी नाजुक मिजाज एंड सॉफ्ट और प्यारी सी होती हैं कि उसके लिए स्पेशली से उसका होम बनाया गया था। एक ही चीज़ मुझे अभी तक मिली है मेरी पसंद की, और ये देखें, ये अच्छा हम समझ रहे थे कि ये कैमल है, लेकिन ये कैमल नहीं थी। मीन वाकई उसकी लुक्स लाइक बिल्कुल कैमल, लेकिन कैमल नहीं थी। तो ना इंशा ने फिर उससे पूछा कि ये क्या है। ना यहाँ की लेडीज भी बहुत अच्छी होती है, इतनी प्यार से बताती हैं कि उनकी समझ आए ना आए, कुछ ना कुछ समझ आ ही जाती है। तो ये इतने अजीब से प्यारे से लग रहे थे कि अब हम सोचें कि ये अब क्या बुलाएं, मैंने ये क्या है जो अल्लाह ताला ने ईजाद किए। मीन वाओ, हर किसी चीज़ का अपना अपना काम है, हर किसी चीज़ का अपना अपना काम है, वो अपने अंदाज से काम करते हैं और वो वाकई किसी ना किसी रीज़न से इस दुनिया में है, ये तो तय है जी। फिर लॉन्ग क्यू में काफ़ी टाइम खड़े होने के बाद ये जी करवाना था इंशा ने फेस पेंट। कब से कहती फेस पेंट फेस पेंट फेस पेंट, यू नो बच्चों की जो एक्साइटमेंट होती है ना, उसमें ये फेस पेंट का होना तो ज़रूरी है। मैं देख रही थी 2 लेडीज बैठी थी, इतना लगाती जा रही थी और इतना परफेक्टली कर रही थी कि इतना एक्सपीरियंस था इनको कि जो वो जस्ट नाम बताती थी और उसी हिसाब से वो बना रही थी। मीन भूल नहीं सकती हैं, थोड़ा सा इधर उधर नहीं हो सकता, नो बिल्कुल भी नहीं, परफेक्ट कर रही थी एकदम। और यहाँ पे कोरोना की वजह से ना उन्होंने फुल बास्केट्स रखी हुई थी स्पंचेस की, कलर्स की, और मैंने कहा वाह जी वाह ज़बरदस्त। और इंसान ने भी कुछ डिसाइड किया था, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है क्या था, फेरी समथिंग, पिंक फ्लावर फेरी समथिंग इस तरह कुछ था। तो इसने वो बनवाया और नाइस बनाया, तो उसने बहुत ही परफेक्ट। एक लेडी का मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि उसकी छोटी सी बेटी थी, आई थिंक 1 ईयर समथिंग। तो यू नो ये तो सबको भी पता है वैसे कि 1 ईयर के बच्चे को अलाउड नहीं है, एलर्जी वगैरह हो जाती है। तो वो इतनी लॉन्ग क्यू में काफ़ी टाइम से खड़ी हुई थी, मीन हमसे पहले की खड़ी हुई थी। और एंड पे जब उसकी टर्न आई वो गई और उसने कहा कि नहीं कर सकते ना, ये डेंजरस है बेबीज़ के लिए। तो मुझे इतना अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ इंतहाई। और मैं यही सोच रही थी कि यार पहले ही क्यों नहीं आपने कंफर्म किया था कि आपके बेबी के लिए अलाउड है कि नहीं। जी चाय नाश्ता करने के बाद जी ये देखिए नाइस नाइस सी अम्ब्रेला सी चाइनीज टच सा दिया हुआ था ट्रीज में, कहीं कहीं लगे हुए कलरफुल सा। वाह जी वाह, जू में भी कलरफुल लाइफ है भाई। अच्छा आज ना आपको मैं आज का व्लॉग थोड़ी सी फास्ट मोशन में दिखा रही हूँ क्योंकि आज का व्लॉग मीन 30 मिनट्स का है, 30 मिनट्स बल्कि 30 नहीं 35। तो मैंने सोचा कि क्या करूं ऐसे करती हूँ थोड़ी सी फास्ट करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोगों को सब कुछ दिखाऊं भी और मैं कहूँ क्या ना दिखाऊं और क्या दिखाऊं, तो इसलिए मैंने कहा चलिए आपको बता देती हूँ। फिर आपने देखा टाइगर मीन एक टाइगर सो रहा था, आराम फरमा रहा था, और एक टाइगर जी मीन उसको प्रॉपर हमने वॉक वगैरह करते या कुछ ना कुछ करते देखा नहीं, वो सो ही रहे थे क्योंकि टाइम ही ऐसा था, नैप टाइम था। तो उनको कैसे जगा सकते थे, नो 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 पॉसिबल नहीं है। ये देखें इनको, मैंने कलरफुल सी उनकी टेल है और ये इतने फनी से थे, हंसी आ रही थी इनको देख के क्योंकि ट्रीज पे इधर से जंप और बड़े ही प्यारे क्यूट से लग रहे थे, पता नहीं क्या थे, खैर मुझे तो इतने पसंद नहीं है जी। तो बस यही था कि मैं अपने आप को बचाऊं कहीं मेरे पे जंप ना करे। और यहाँ पे देखिए इतनी बड़ी बात थी, छोटे होते हम छोटे छोटे देखते थे और ये इतनी बड़ी चमगादड़ थी कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते।
और आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस सीरियसली। मैंने कहा चलें जी आपको भी दिखाती हूँ, जिसको डर लगता है वो भी थोड़ा सा डर जाएंगे, जो शौक रखते हैं उनका भी शौक पूरा हो जाएगा। तो मैं कह रही थी अभी ऐसे निकलो प्लीज़ निकलो यहाँ से। मैं लेकिन बच्चे तो इतने इंटरेस्ट लेके देखते हैं कि क्या ही बात हो। ये पसंद है मुझे जिराफ, ये मुझे इतना पसंद है क्योंकि इसको इतना प्यारा अल्लाह ताला ने बनाया है। जिस तरह अल्लाह ताला ने उनको बनाया है ना ज़ेब्रा और जिराफ को, वो उनका थोड़ा सा नाइस सीन लगता है जी। तो थक चुके थे और इंतहाई भूख लग चुकी थी और पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, तो फिर हमने बस कैच की और बारिश हो रही थी क्योंकि, और उसके बाद जी बस कैच करने के बाद हम लंदन सिटी पहुंचे। वहाँ पे लॉन्ग वॉक करने के बाद पहुंचे इस जगह पर। तो ये था जी अजवा रेस्टोरेंट, लेबनीज टाइप फूड, और ये अरबिक फूड था। और यहाँ पे ब्रिक ब्रिक सी अरबी रोटियां सी एंड योगर्ट दी थी बहुत डिफरेंट फ्लेवर की, एंड साथ में जी शवारमा लिया था एंड ये पोटैटोस थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे जी। तो पेट पूजा करने के बाद खुद को फील बेटर करवाने के बाद यहाँ पे हम पहुंचे। मैं आपको बताऊं ये जगह कौन सी है। ये मेरी फेवरेट प्लेस है जहाँ पे मैंने बहुत सारे रिक्वेस्ट की थी, हस्बैंड से प्लान बनाए थे कि यहाँ पे मैंने जाना है। ये जगह वो है जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे लंदन आई थी शादी के बाद, और हस्बैंड ने यहाँ पे होटल लिया था, और ये जगह मुझे इतनी पसंद थी। लाइटिंग ब्रिज है यहाँ पे, बहुत मुझे जगह पसंद थी। तो मैंने कहा था यहाँ पे मैंने जाना है और अपने बच्चों के साथ यहाँ पे कुछ क्लिक्स बनाने हैं। मुझे याद था यहाँ से जाते होते थे, यहाँ की बिल्डिंग्स, मुझे यहाँ का समंदर, यहाँ की ब्रिज, यहाँ से ट्रेन, नीचे ही इसकी जगह है ट्रेन कैच करने की, तो वो जगह मुझे बहुत पसंद थी और याद थी। तो मैंने कहा था जब भी नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो ज़रूर उस जगह पे जाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये वाली विश मेरी आज पूरी हुई, और इस टाइम रात वैसे काफ़ी हो गई है क्योंकि नेक्स्ट ट्रेन हमने कैच की थी, देन कैच करके यहाँ पे आए, देन कैच करके नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो इसका मतलब बहुत सारी एफर्ट भी करनी पड़ती है लंदन घूमने के लिए। यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे कुछ हमें मिले जी शराबी। वो पूछ रहे थे जी, उनके दिमाग घूमे हुए थे और वो पूछे थे ये आपकी वाइफ है, ये आपकी मिसेज है? हस्बैंड ने कहा नहीं ये मेरी मिसेज है, मेरी लाइफ पार्टनर है। तो वो हंस के कह के लगा के चले गए, और मुझे डर लग रहा था कि ये कहीं कुछ कर ना दे। मीन यू नो काफ़ी सारे कभी कभी इंग्लिश लोग डेंजरस हो जाते हैं हमारे लिए। वहाँ से जल्दी निकलना पड़ा क्योंकि डार्क भी बहुत हो गया था एंड नेक्स्ट ट्रेन वगैरह भी कैच करनी थी। और यहाँ पे जी इंशा ने जाना था बाथरूम, और उसने मेरा थोड़ा सा मज़ा ख़राब कर दिया क्योंकि मैं वहाँ पे अभी थोड़ा सा रहना चाहती थी, अपनी मेमोरीज को याद करना चाहती थी, बैठना चाहती थी। पर खैर कोई नहीं। फिर इंशा के लिए जी यहाँ पे नीचे ही पास में प्लाजा था, बहुत ही बड़ा प्लाजा, बहुत ही एक्सपेंसिव प्लाजा है, शॉपिंग सेंटर मीन। तो वहाँ पे फिर हमने फाइंड आउट किया बाथरूम, और जी फिर क्या कहने। फिर एक मुझे जगह भी याद आई क्योंकि मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम मैंने हस्बैंड के साथ यहाँ पे नूडल्स बैठ के खाई थी, ये वो जगह थी। और कहते हैं ना कि जब पहले वाली जगह पे जाओ ना तो बहुत सारी मेमोरीज फ्रेश हो जाती हैं। ऊपर तक जाता है मीन, और ऊपर जाके मीन काफ़ी हाई पे जाता है, और वहाँ पे जी लोग खाना वगैरह सर्व कर रहे थे और हम हैरान कि ये क्या चीज़ है, क्या है मीन। हमने फिर फाइंड आउट किया तो पता चला कि इसमें ये ड्रिंक्स सर्व की जाती हैं और फूड सर्व किया जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता से ये चलता हुआ नीचे आता है। मीन पर ये जगह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मीन ये ईच पर्सन के लिए बहुत एक्सपेंसिव है। तो देखा आपने रात का व्यू। मीन लोग यहाँ पे कोई सोते नहीं है। मीन वो रात को भी इतना एंजॉय कर रहे थे। ये गर्ल्स थी और बॉयज़ थे यंगेस्ट, एंड अपना खूब एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे कोई पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे सोना है या सुबह कब हुई है और रात कब हुई है। ये वो वाला सिलसिला हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वैसा नहीं है कुछ भी। लंदन है ना, लंदन में तो सब कुछ चलता है, और इतनी ज़्यादा कुछ बिल्डिंग डिफरेंट तरीके से लोग इतना कुछ कर रहे हैं। और यहाँ पे फिर हमने केबल कार पकड़ी और हमने कहा चले जी, आपसे प्रॉमिस किया था कि नाइट व्यू आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो केबल कार पे बैठी हूँ और नीचे का जो व्यू नज़र आना, लाइटिंग मीन रात का व्यू ऑसम लगता है। और
इतनी प्यारी फीलिंग आ रही होती है, फ्रेश एयर एंड चारों तरफ लाइटिंग एंड समंदर एंड प्यारी सी फीलिंग्स आ रही होती है, मिनी रोमांटिक वाली। ये वो वाला टाइम याद आ जाता है क्योंकि टूरिस्ट जगह है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा पब्लिक होती है। मीन जाहिर है लंदन, इसीलिए तो कहते हैं कि लंदन, और लंदन की ब्यूटी यही है कि रात को लोग चहलकदमी कर रहे होते हैं, लोग अपना एंजॉय कर रहे होते हैं, लोग अपना डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सिस्टर के साथ। तो ये हुआ प्रॉमिस पूरा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको रात का व्यू भी केबल कार के थ्रू ज़रूर दिखाऊंगी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था एंड लेट बहुत हो चुका था। और यहाँ से जी हमने करनी है ट्रेन कैच। और ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि एक तो ट्रेन वैसे नज़र आ रही होती है ना, और ये देखिए ये ट्रेन इसके अंदर आएगी और ये बाहर से मैंने बिल्कुल सेफ्टी वाला बना हुआ है, बिल्कुल सेफ बना हुआ है। ये भी डोर्स ओपन होते हैं, फिर ट्रेन का डोर ओपन होता है। देन बड़ी ही यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ बनाई हुई हैं, कोई भी बंदा लेट नहीं हो सकता है। इतनी पब्लिक होती है, इतनी पब्लिक होती है, और यहाँ पे कोई ज़्यादा ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो मुझे याद आ रहा था कि हमारी जब वहाँ पे ट्रेन होती हैं, निम्को ले लो, पॉपकॉर्न ले लो, दाल ले लो, ये ले लो, वो ले लो, शरबत ले लो, पानी ले लो, ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं था। तो मैं हस्बैंड और बेबी को छेड़ रही थी तो इतना हंस रही थी कि मम्मा क्या कर रही है, क्योंकि लेट नाइट थी, कोई भी नहीं था। तो हमने खूब इंजॉय किया। मैंने कहा कि जल्दी जल्दी से थोड़ा सा सूट पैक कर लेती हूँ क्योंकि सुबह है निकलना, ये लास्ट नाइट हमारे यहाँ पे, इसीलिए हम थोड़ा सा लेट आए हैं, थोड़ा एंजॉय करके। मैंने कहा जो जो अभी चाहिए, जो जरूरत है, मैं तो अभी से सूट पैक कर लेती हूँ। हस्बैंड बल्कि कहते कि अभी क्यों पैक करूँ, मैं कहा नहीं अभी पैक कर लेती हूँ ताकि मैं फ्री हो जाऊँगी, कोई टेंशन नहीं होगी। ये तो हो चुका है 12 o'clock का टाइम और मैंने सोचा यहाँ पे चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। एंड कंजूसी तो बिल्कुल भी नहीं। इसके साथ ही गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।